जय श्री कृष्ण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। कि तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का प्रथम मंत्र है। कई बार इस मंत्र पर चर्चा हुई है। मैं एक मूल बात आपसे निवेदन करूं। इन प्रथम और द्वितीय मंत्रों की बृहद व्याख्या शायद कल चिरंजीव इंद्रेश करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करूं कि भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण वंदन नहीं है। भागवत जी के प्रथम मंत्र में राम की स्तुति नहीं है। भागवत के प्रथम मंत्र में किसी देवता की वंदना नहीं है। भागवत जी के प्रथम मंत्र में शिव दुर्गा की स्तुति नहीं है। भागवत जी के प्रथम मंत्र में केवल सत्य को प्रणाम है। सत्यम परम धीमहि। ऑब्जेक्शन हुआ था। व्यास ने कहा राम की वंदना करूं तो लगेगा भागवत राम परक ग्रंथ है। कृष्ण वंदन करूं तो शायद कृष्ण लीला परक ग्रंथ ऐसा लगेगा। दुर्गा जी की स्तुति करूं तो शिव की होनी चाहिए। शिव की स्तुति करूं तो भैरव कर सकते हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा। भैरव की वंदना गाऊं तो फिर अन्य देव कह सकते हैं थोड़ा हमारा भी कह दो। तो स्तुति प्रसंग विस्तृत होने का खतरा है, बड़ा होने का डर है। इसलिए व्यास बोले सत्यम परम धीमहि का तात्पर्य है मैंने सबको प्रणाम कर लिया। भाई सत्य ही तो राम है और राम ही कृष्ण है। कृष्ण ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। नहीं असत्यात् परो धर्मो। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कथा सुनना भी सफल तभी है जब ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना शुरू कर दो। बांके बिहारी की आरती करना भी सफल तभी है जब सत्य को जीवन का आभूषण बनाओ। वृंदावन की परिक्रमा देना भी सफल तभी है जब सत्य के पथ पर चलने का संकल्प लो। गिरिराज की दंडवती देने का भी श्रेय तभी है जब सत्य पथ के अनुगामी बने। क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही धर्म है। धर्म ही राम है। रामो विग्रहवान धर्म। इसलिए सत्यम परम धीमहि।
हम सत्य को प्रणाम करते हैं, सत्य को वंदन करते हैं। फिर कहा क्यों जी, सत्य यदि धर्म है तो परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है कृष्ण कथा। सत्य है कृष्ण, धर्म है कृष्ण और परम धर्म है कृष्ण कथा। हो गई बात। जो निष्कपटी संत हैं, निर्वैर संत हैं, निर्लोभी संत हैं, निर्विषयी संत हैं, अकुलस भावनाओं से परे जिनके जीवन की परिस्थिति है, जो निर्मत्सर हैं, मत्सर होते हैं जिनके मन में ईर्ष्या है, और निर्मत्सर वो होते हैं जिनमें ईर्ष्या होती ही नहीं। ऐसे संतों के जानने योग्य परम धर्म कृष्ण कथा है। और ये कथा इतनी पवित्र, इतनी विचित्र है, शिव प्रदान करती है। शिवदम शिवम कल्याणम ददाती थी शिवद, ऐसी कथा है। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को नष्ट करती हैं। अब देखो भैया, सीधी बात बता दें, 8 दिन नियम से कथा सुनने हम बड़भागी हैं। कथा नहीं सुनी, 2:45 बजे थे, आंख खुल गई। और भास्कर मंडप में जैसे ही आए तो जिस समय कथा सुनने का संकल्प मन में जगा, उसी समय गोविंद हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। जिस समय सुनने की इच्छा जगी, भगवान हृदय में प्रकट हो गए। निगमा रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल सुखदेव का मुख लगा, पियो मुक्ति न हो जा, पीते ही चलो। नैमिषारण्य की पावन भूमि, हजारों संत विराजमान हैं। और उन संतों ने मन में सोचा, आपसे कुछ पूछना है। बोले पूछें क्या? बोले महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं है। भाग्यश्री में पूछने का भाव जग गया मन में। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आप पुराणों के जानकार हैं, इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो गया है। इसलिए आपसे कुछ पूछने की भावना मन में जगी है। ये पूछने का भाव मन में जगा है। पहला प्रश्न, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? मानव की मुक्ति का श्रेयस्कर साधन क्या है? कौन ऐसा एक देव श्रेष्ठ है जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए? निंदा किसी की नहीं। भगवान का नाम जब अजन्मा है तो जन्म क्यों? वेद में तो परमात्मा को अजन्मा बोलते हैं। और जब नाम अजन्मा तो फिर जन्म क्यों? वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकीर्षया, वो वसुदेव देवकी का पुत्र बना कैसे?
वो दशरथ नंदन राम बना क्यों? आप कहेंगे नहीं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। अवतार कितने होते हैं? 10 अवतार, 2 अवतार, 20 अवतार, 24 अवतार, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितने अवतार? एक सज्जन पूछ रहे थे मुझसे, आजकल एक प्रसंग थोड़ा सा टीवी में चर्चा का विषय बन गया है। साईं बाबा का मंदिर क्यों? और हमारे आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य जी ने यह बड़ा अद्भुत कार्य किया है, बड़ा अच्छा कार्य किया है। और मैं कहता हूं कि यह प्रश्न 25 वर्ष पहले होना था, देरी हो गई। महाराष्ट्र में कथा कर रहा था मैं, अहमदनगर एक जगह है, तो मुझसे लोगों ने वो कोई शनि महाराज की जगह है, दत्तात्रेय भगवान का स्थान है, मां दर्शन किए, बोले साईं बाबा भी चले। मैं नहीं, चलो। सुबह दर्शन करने गया तो मैंने उस मंदिर के मेन गेट पर लिखा हुआ एक बोर्ड देखा, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म श्री साईनाथ। मैंने कहा ये किसने लिखा और क्यों लिखा? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तो परमात्मा होता है, भगवान होता है। दिस इज रॉन्ग। बाबा समझ करके, संत समझ करके किसी को प्रणाम करो, इसमें कोई दो बात नहीं है। मैंने फिर वहां दर्शन जब किया तो देखा कि बिल्कुल हमारे वैदिक मंत्रों से पूजा हो रही है। साई नाथाय विद्महे और जनक्यानाथाय धीमहि, जो भगवान के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर उन्हीं मंत्रों से उनकी षोडशोपचार से पूजा, दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा ये गलत है। हमारे यहां संत को प्रणाम करते हैं, संत को वंदन करते हैं, उनको नमन कर लो, दोष नहीं है। पर हमारे यहां कब्र की पूजा का विशेष विरोध है। और किसी संत को प्रणमन करने में भी दोष नहीं है, लेकिन भगवत स्थान प्रदान करके भगवत मंदिर के समान और षोडशोपचार से वैदिक मंत्रों से उनकी पूजा, दिस इज रॉन्ग। ये गलत है। ये वैदिक परंपरा, वैदिक पद्धति के बिल्कुल विरुद्ध है। हम तो सबको प्रणाम करते हैं, संत हैं, संत को प्रणाम में दोष नहीं है। पर वेद के मंत्रों को जो परमात्मा भगवान के लिए प्रयुक्त हैं, उन मंत्रों को परिवर्तित करके एक फकीर की पूजा उन वैदिक मंत्रों से, और बिल्कुल भगवत सेवा के समान, भगवान के समान मानकर पूजना, ये वैदिक हिंदू सनातन मर्यादा के विरुद्ध है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ संतों को बहुत आदर मिलता है, मिलना चाहिए, दोष नहीं है। किसी संप्रदाय मत का हो,
लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान सब नहीं हो सकते। जो हमारे चारों शंकराचार्यों ने, निम्बार्काचार्य ने, माध्वाचार्य ने, जगतगुरु रामानुजाचार्य महाप्रभु ने, इन संतों ने जो पद्धति बनाई वेद के अनुसार, उस पर चलकर उपासना करने से ही कल्याण होगा। लिखा है इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवला है की भक्ति उत्पातारैव कल्पते। इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि के बिना जो मनमुखी भक्ति हम करते हैं, अपने मन से ही सब कुछ मानकर चलते हैं, उससे उत्पात खड़े होते हैं, भगवान कभी नहीं मिलते। जय श्री कृष्ण। इसलिए ऋषियों ने पूछा भगवान के अवतार कितने, प्रमाण चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र का प्रमाण ही सर्वोपरि होता है, शास्त्र का प्रमाण ही सर्वोच्च होता है। कितने अवतार हुए भगवान के? जी। और एक बात थोड़ा संक्षिप्त रूप में कहना, विस्तार से नहीं सुनना, क्यों आगे कल युग आ रहे हैं, लोगों पे टाइम नहीं होता। इसलिए अतः साधोत्रयत सारम समुद्धृत्य मनीषया, हमारे शास्त्रों का सार जो संतों ने निरूपित किया है, वो सार हमसे कहिए। और एक अंतिम प्रश्न और करना था। क्या? बुरभूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणं गत। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। मान लो भगवान धर्म स्थापन के लिए आए, 125 वर्ष तक मेरे गोपाल जी इस भूमि पर रहे, और लीला संपन्न करके भगवान जब जाने लगे तो धर्म कम शरणंगत, धर्म किसकी शरण में गया? ये हमको जानना है, ये हमको समझना है। और ये तर्क नहीं है, जिज्ञासा है। शास्त्र के संबंध में तर्क कभी मत करो, जिज्ञासु बनकर के पूछो। दुनिया के किसी भी धर्म में क्वेश्चन करना मना है। केवल फॉलो करिए, आंखें बंद करके फॉलो करिए, बस बोलिए नहीं। केवल विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक धर्म वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, जहां किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कुछ भी पूछने का अधिकार है, और वो किसी से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि पारदर्शी धर्म है। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं, भागवत तैयार। अर्जुन ने प्रश्न किया, गोपाल जी बता रहे हैं, गीता जी तैयार। विदुर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, लोग प्रश्न कर रहे हैं, विदुर नीति तैयार। लोगों ने प्रश्न किया, महाराज मनु ने उत्तर दिया, मनुस्मृति तैयार। दुनिया का सबसे अद्भुत धर्म है सनातन वैदिक धर्म, जहां जिज्ञासा करने का सबका अधिकार है। और कहते हैं अच्छी तरह से श्रद्धा से भाव से सुनो, समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लो। लकीर के फकीर नहीं होते सनातनी लोग। शिवजी के मंदिर में शिवजी, गणेश जी, कार्तिक स्वामी, नांदिया, ये क्यों? इनका मुंह इधर क्यों? इनका सब विज्ञान है, पूरा टोटल विज्ञान।
कितने अवतार भगवान के आप विस्तार से कहें। भगवान अवतार लेकर के धर्म स्थापन करके चले गए। धर्म किसकी शरण में गया? सुनकर के आदरणीय सूत जी गदगद हो गए। देवी सरस्वती, भगवान गणपति, महर्षि वेदव्यास, सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। गुरुजनों को वंदन करो, फिर कार्य आरंभ करो। महापुरुषों को प्रणाम करके तुम कुछ भी करोगे ना, वो सफल होगा। और फिर जवाब देने के लिए उद्यत हो गए कि सवई पुंसाम परो भगवो यतो भक्ति रथोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। हरि बोल। मानव के उद्धार का, मानव के कल्याण का सर्वोच्च धर्म है अधोक्षज कृष्ण के चरणों में प्रीति। भगवान के चरणों में प्रीति तो करनी है, ध्यान देना, बदले में चाहना कुछ नहीं है। अहैतुक्य प्रतिहता, भक्ति अहैतुकी करो और अप्रतिहत होनी चाहिए। और मैं इसको सरल भाषा में यदि कहूं तो किसी कामना से की जाने वाली भक्ति या किसी डर से की जाने वाली भक्ति दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है। मैं और सहज भाव में कहने का प्रयास करूं तो बांके बिहारी जी का दर्शन इसलिए नहीं करना कि हमारी फैक्ट्री चल जाए, इसलिए करना है कि यह करना हमारा धर्म है। भगवान गोवर्धन नाथ की परिक्रमा देनी ही चाहिए, पर इसलिए नहीं देनी कि घर में पोता हो जाए, इसलिए देनी है कि वो देना हमारा धर्म है। और वैसे तो न करणात मंद कर्णम श्रेयः, आगे बताएंगे सूत जी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करें या सारी कामनाओं को लेकर के करें तो भी कल्याण तो करते हैं, लेकिन उत्तम भक्ति वही है, श्रेष्ठ भक्ति वही है जो निष्काम हो, जिसमें कोई कामना नहीं हो। पर मेरे गुरुदेव एक बहुत मीठी बात कहते थे, बड़े सहज, बड़े सरल थे पूज्य गुरुदेव, और त्यागी तो इतने थे कि जीवन में कोई संग्रह परिग्रह कभी किया ही नहीं। तो मैं और मेरे साथ में बहुत से छात्र बैठ जाते, तो मैंने कहा गुरुजी, भागवत जी में जब निष्काम भक्ति की बात लिखी है तो फिर सकाम भक्ति क्यों की जाए? तो पहले तो खूब निष्काम भक्ति की व्याख्या करी, निष्काम श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे अद्भुत है, निष्काम भक्ति करनी ही चाहिए। फिर बोले लेकिन निष्काम भक्ति हम कर नहीं सकते और सकाम भक्ति की मना कर दें तो क्या करें? तो गुरुदेव ने कमाल की बात कही, अरे निष्काम भक्ति कर नहीं सकते और सकाम भक्ति की मना की गई है तो फिर क्या करें? बोले निष्काम नहीं कर सकते तो भगवान के प्रति सकाम भक्ति भी कर लो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जिसके प्रति तुम सकाम भक्ति करते हो वो स्वयं तो निष्काम है, और निष्काम के प्रति यदि तुम सकाम भक्ति भी करोगे तो एक दिन तुम्हारी सकामता भी निष्कामता में बदल जाएगी, निष्कामता में परिणत हो जाएगी। क्योंकि जिसके प्रति तुम सकाम भक्ति करते हो वो स्वयं निष्कामी है। इसलिए आगे कहा गया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन रजेत पुरुषम परम।
पर पहले से ही निष्काम करो, कामना नहीं। भक्ति किसी डर से नहीं, भक्ति किसी कामना से नहीं। और ये कामना फामना क्या बेचती हैं? तुम निष्काम भक्ति करो तो कामनाएं तो तुम्हारे पीछे डोलेंगी, तुम सोच भी नहीं सकते वो पूरा होगा। और भगवान से मांगोगे तो धोखे में भी रह सकते हो, क्योंकि मांगोगे तो वही मिलेगा जितना मांगा, और केवल भजन करो मांगो नहीं तो वह मिलेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए निष्काम करो, कोई आकांक्षा नहीं। प्रहलाद से पूछा क्या चाहिए? प्रहलाद बोले ऐसा वर दे दो कि मांगने की कभी इच्छा ही पैदा नहीं हो। यदि राशि समय कामा बरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु व्रणे वरम भवतस्तु व्रणे वरम। और मैं एक सीधी सी बात कह दूं, हमारे ब्रजवासियों की अल्लड़ बात, बोले भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारी परिस्थिति यह है कि हम भगवान को छोड़कर सब कुछ मांग लेते हैं। भगवान को ही नहीं मांगते, बाकी सब मांगते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। परमात्मा को मांगना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आपने दूसरा प्रश्न किया किसको पूजें किसको छोड़ें? सूत जी ने कहा निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में। निंदा किसी की करनी नहीं और निष्ठा हमेशा एक में रखनी है, क्योंकि जिसकी अपन निंदा करें उसमें भी तो वही बैठा है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। भगवान अजन्मा होकर जन्म क्यों लेते हैं? अरे भाई वो ईश्वर अनंत जन्म लेकर भी अजन्मा है, और अजन्मा होकर भी वो अनंत जन्म ले सकता है। अजन्मा होकर भी अनंत जन्म लेता है, क्योंकि वो भगवान कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। और यहां दो बातें हैं। अवतारों का जहां तक प्रश्न है ऋषियों, अब एक भाव में देखा जाए तो भगवान सब में हैं, इसलिए अवतारा ह्यसंख्येया, भगवान के अनंत अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। और प्रमाण का जहां तक प्रश्न है, प्रभु के 24 अवतार हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 12 अवतार, नारद जी अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल देव जी का अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, पृथु अवतार, मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, पृथु अवतार, परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18वां राम जी का अवतार, 19वां बलराम अवतार और 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हंस। भगवान का 22वां जो अवतार है वो है ग्रीवावतार, 23वां बुद्धावतार, 24वां होगा कल की अवतार।
एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्या पुनम लोके मृणयन्ति युगे युगे। भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें परिपूर्णतम 2 अवतार श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण दोनों एक हैं। और वैसे देखो ये 24 अवतार है ना, 24 में 8 अवतार हैं कर्मयोगी, 8 अवतार हैं भक्ति योगी और 8 हैं ज्ञान योगी। पर मेरे राघव और मेरे माधव ये दोनों परिपूर्णतम अवतार हैं। राघव ने जो किया है वो करो, श्री गोविंद ने जो कहा है वो करो, जीवन सफल बन जाएगा। रघुनाथ के दास बन जाएं, गोविंद के सखा बन जाएं, दोनों के चरणों में प्रीति करें, जीवन सफल बन सकता है। यह वैचित्र्य है। और महर्षि वेदव्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत जी की रचना की, उस रचना का मूल उद्देश्य भी यही था, कैसे भी जीव का मन राम कृष्ण में लग जाए, कैसे भी जीव राम कृष्ण चरणानुरागी बने। यही उनके मन का भाव था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है, सब गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 2 मिनट गाना। राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare
योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है। अपनी लीलाओं से जीव को अपनी ओर आकृष्ट करके जबरन अपने चरणों का जो दास बना ले वो कृष्ण है। करसति जीवानाम चित्तमिति कृष्ण। प्रिया माधुरी, ललित माधुरी, वेणु माधुरी के माध्यम से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले वो कृष्ण है। और फिर मन कहीं भटके नहीं, वो कृष्ण है। तो एक में मन लग जावे, ये अनन्य भक्ति है। अनन्य का मतलब होता न अन्य अनन्य, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा दूसरा है ही नहीं, आता ही नहीं। और सुनो, दुनिया में अनन्य भक्त होते हैं, हमारे ब्रज में फनन्य भी होते हैं। जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु अपरस में पूजा करने जा रहे थे। हमारे चतुः वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्गी जो वैष्णव पद्धति है, जगतगुरु वल्लभाचार्य के द्वारा प्रस्तापित, बड़ी शुद्ध भाव से पूजा करते हैं गोपाल जी को बाल रूप में। आचार्य श्री जा रहे हैं पालकी में, हमारे ब्रज का ग्वारिया खेत की मेंढ पे घास खोद रहा है। आगे आगे आचार्य श्री के सेवक चल रहे, भैया थोड़ा रास्ता छोड़ना, अरे थोड़ा रास्ता छोड़ना, पूज्य श्री पूजा के लिए जा रहे हैं, पर वो ग्वारिया घास ही खोद रहा है। अरे लाला सुने काहे को ना आए, ने का रास्ता छोड़ देना, पूज्य श्री पूजा के लिए जा रहे हैं अपरस में। ग्वारिया ने पीछे मुड़ कर देखा, बोले तुम्हारे पूज्य श्री में का लाल लटक रहे हैं जो हम रास्ता छोड़ दें, काहे को छोड़ें। तो आचार्य श्री के दोनों सेवक हंस गए, भैया बड़ो मानवे की बात ना है। हाँ, अभी महाराज श्री पूजा में जा रहे हैं ना, अपरस में पूजा करेंगे, या लिए थोड़े तुम रास्ता छोड़ दो। बोले अपरस कहाँ हो भैया। बोले देखो अनन्य भाव से जो पूजा करें ना, वो अपरस में पूजा करें अनन्य भाव से। पूज्य श्री प्रभु गोविंद के अनन्य हैं। ग्वारिया ने अपनी खुरपी रख दी और बोले तुम्हारे पूज्य श्री अनन्य हैं तो हम फनन्य हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जगतगुरु वल्लभाचार्य जी तुरंत नीचे उतर गए, बोले भैया ब्रजवासिन की भाषा में कोई गंभीर छुपे हो रहे। वे उठ करके आए, वह ग्वारिया से बोले लाला फनन्य काहे सो कहें, बन के पहले तुम बताओ अनन्य काहे सो कहें। अरे ना भैया तो ही बता दे फनन्य काहे सो कहें, कि ना बाबा पहले तुम ही बताओ अनन्य काहे सो कहें। महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले देखो अनन्य वासों कहें भैया, श्री गोपाल जी के चरणन के अलावा और कहूं मन जाको नहीं भटके। हाँ, आदर सबको ही है, पर काऊ देवी में, काऊ देवता में, काऊ में मन नहीं जाए। हाँ, केवल श्री गोपाल जी में ही मन लग्यो रहे, बाकू अनन्य भाव कहें। अब तुम बताओ फनन्य काहे से कहें। तो वो ग्वारिया मेण से उठकर घास की गठरिया पे बैठ गए। बोले बाबा सुन ले, अब तुमने बताई अनन्य वासों कहें, जो दुर्गा जी, देवी जी, शंकर जी, भैरव जी हैं, और शनि जी और नवग्रह जी, इन काऊ में मन को नहीं लगाए के जो केवल गोपाल जी में ही लगावे वो अनन्य है। ठीक है। हाँ, अब बाबा सुनो फनन्य काहे सो कहें। अरे फनन्य बातें कहें जो लाडले बाल कृष्ण प्रभु के अलावा काऊ सारे को नाम भी नहीं जाने। हाँ,
और अपने मन को गोपाल के चरणन में फंसा दे, वही को नाम फनन्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य जी की आंखों में आंसू आए गए और बोले भैया तुम यहीं पे घास खोदो, हम तो बगल में सो चले जाएंगे। और बोले देखो ब्रजवासी को कैसो भाव है, काऊ को नाम भी ना जाने, अनन्य भाव। गीता में गोविंद कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करे उसका योगक्षेम में वहन करता हूं। और जब अनन्यता में कमी आ जाती है तो व्यक्ति भटकने लग जाता है। व्यास जी बैठे थे, लगा लोग भटक रहे, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में सब दुखी हैं, सुख तो गोविंद के नाम में। लोगों को क्या कुछ ऐसा करूं। हमारे सर्वोच्च वेद हैं, वेद भगवान हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेदों की जो सूत्रात्मक भाषा है उसकी व्याख्या पुराणों में करी। वेद, कर्मकांड, धर्मशास्त्र की बृहद व्याख्या भिन्न भिन्न पुराणों में बताई, जो 17 पुराण है। फिर पंचम वेद है महाभारत। इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। और महाभारत में तो एक ऐसा रत्न है कोहिनूर, जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। ऐसा अनूठा ग्रंथ है, आपसे क्या कहूं। और महाभारत में तो लिखा है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो चीज महाभारत में वो सब जगह है और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। लेकिन व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं है। नारद जी आए, नारद ने आकर के व्यास जी को उपदेश किया, आप तो भगवान के अवतार हैं और संतों के चरणों का आश्रय लेकर जो भी कार्य आरंभ करो पूर्ण होता है। फिर नारद ने अपनी आत्मकथा सुनाई। देखो, मैं उपवरण नाम का गंधर्व था, फिर दासी का बेटा बना, लेकिन ब्रह्मवादी ऋषियों के आशीर्वाद और ऋषियों के द्वारा प्रदत्त मंत्र के प्रताप से मुझे भगवत दर्शन हुआ और मैं ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बन गया। कि देवदत्त इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्त वीणा है, भगवत प्रदत्त वीणा है, इस पर उनके नाम का गान करता हुआ विचरण करता हूं। मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा ने नारायण के चरणों में बैठ करके चतुश्लोकी भागवत का सविधि अध्ययन किया। जैसे संपूर्ण बट वृक्ष का एक बीज होता है और तकरीबन 3 ग्राम के बीज के अंदर पूरा बट वृक्ष समाया हुआ है। जरूरत है उसको सुंदर भूमि में बोने की, अच्छा जल और खाद डालने की, उस इतने से बीज में से विशाल बट वृक्ष प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी के जो 4 श्लोक हैं, जिसे हम चतुश्लोकी कहते हैं, व्यास जी, मेरे पिता ब्रह्मा जब नारायण के चरणों में बैठे और नारायण ने उनको उपदेश किया और फिर उनसे बोल दिया
कि यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्म्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। जीवों का परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में जीवों की भक्ति हो जाए बेटा नारद, ऐसा संकल्प मन में लेकर तुम इसका विस्तार करो, वर्णन करो। व्यास जी, वही चतुश्लोकी में आपसे निवेदन कर दूं, आप उसका विस्तारीकरण करें, भागवत का बृहद ग्रंथ बनाएं। इन चतुश्लोकी भागवत के बीज में जो बटवृक्ष छुपा है उसको आप उजागर करें, ये मेरे विनम्र विनती है। और कोई फालतू चर्चा नहीं। सरोवर में कितने ही कमल के फूल खिले हों, कितना ही नीला नीला जल भरा हो, लेकिन कीचड़ यदि अंदर भरा है उसमें कौवे आते, हंस नहीं आते। भागवत को लिखो। नयत बचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवायसम तीर्थम संति मानसा न यत्र हंसा निरवंतु शिक्षया। व्यास जी बैठ गए, बहुत ध्यान से सुनना। और नारद ने उनके एक हृदय का स्पर्श किया और संपूर्ण भागवत दिल में उड़ेल दी। व्यास जी समाधिस्थ हो गए और समाधि में जब उन 4 मंत्रों का चिंतन हुआ तो चिंतन करते 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 ध्यानावस्थित हो गए और भगवान महर्षि वेदव्यास के अंतर हृदय में वे 4 श्लोक 18,000 पवित्र मंत्र बन गए, अद्भुत मंत्र बन गए। ये भागवत शास्त्र का निर्माण हो गया। किसको सुनाए? मन में भाव जगा। एक बात कहूं, मन में कोई उद्वेग आ जाए ना, पड़ोसी से बात ही मत करो। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। आंखें बंद करो, अपने मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास करो, समाधान अंदर से मिलेगा। प्रैक्टिकली देखना, समाधान जब भी हुआ और जिसको भी हुआ अंदर से हुआ, बाहर से कभी नहीं होता। व्यास बैठे, मेरे हृदय में जो धर्मशास्त्र निर्मित हुआ है इसको किसे सुनाऊं? भगवान वेदव्यास के हृदय से आवाज निकली, जिसने काम को जीता और क्रोध को जीता वही पहला अधिकारी है। ऐसा कौन है? बताओ, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा है जिसने काम क्रोध को जीता? विश्वामित्र जी बड़े भारी तपस्वी हैं, हजारों वर्ष तक तप किया, लेकिन कथा जानते हैं, मेनका नाम की अप्सरा आई, सबको खत्म कर गई। ऋषि जी फिसल गए। पराशर मुनि भगवान वेदव्यास के खास पिता, दिन को रात कर सकते हैं ऐसा लिखा है, लेकिन मन को नहीं जीत पाए। काम और क्रोध दोनों को जीतने वाला यदि विश्व में ब्रह्मा की सृष्टि में कोई महापुरुष है तो केवल और केवल एक है, भगवान वेदव्यास नंदन पूज्य सुखदेव जी महाराज। ये व्यास के हृदय से आवाज निकली। सुखदेव को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया,
और काम का तो प्रवेश ही नहीं है। लोभ तो वहां पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा महापुरुष है सुखदेव। क्योंकि सुखदेव का जीवन निर्मल है। व्यास जी बोले वो तो ठीक है, हमारे हृदय से आवाज भी निकली है, ये ब्रह्म वाक्य भगवत वाक्य हो सकता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो बेटा तो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्ब्रह्म की समाधि में बैठा है जी। बोले कुछ भी करो हमको नहीं मालूम। आहा, भगवान वेदव्यास के ऋषि कुल में छोटे 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 ब्रह्मचारी पढ़ते हैं। ऐसा सुंदर उर्धपुंड लगा है, ऐसी सुंदर चोटी, सब जनेऊधारी, त्रिकाल संध्या करते हैं और गुरुदेव के आश्रम की गऊओं को भी चराते हैं। पहले ऐसा ही होता था, ऋषि कुल में रहो तो वहां सेवा करो, कर्मठ बनो। एसी में रह के संस्कृत की पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, इसके लिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है। व्यास ने कहा सुनो, तुम लोग कहाँ जाते हो? बोले गुरुजी बहुत दूर जाते हैं हम लोग गौ चराने के लिए। हाँ, एक काम करो ना, वहां सुखदेव बैठा है कहीं है, और भागवत के कुछ मंत्र वहां गाना, बड़े सरस मंत्र हैं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के चुनिंदा कुछ मंत्र याद करा दिए। और सुनो, मंत्र भी पूरे नहीं, आधे कराए याद। आपको लगी थी प्यास, आपने कहा ठाकुर जी थोड़ा पानी पिलाओ ना साहब। अरे हमने कहा पानी की क्या बात करते हो साहब, केवड़ा डाल के लाता हूं अभी, बढ़िया शरबत पियो ना, रूह अफ़ज़ा। प्यास बड़ी लगी थी, एकदम कंठ सूख रहा था। मैं लोटा भर के लाया और आपसे कहा पियो। आप जैसे पीने लगे 4-5 घूंट पिए थे, सो मैंने कहा अब नहीं पिलाऊंगा। आप कहोगे देखो बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था, सुगंधी भी थी और मीठा भी था, अब पूरा ही पिला दो ना साहब। क्योंकि आधा पीने के बाद में आपको उसके स्वाद का पता चल गया ना जी। ऐसे ही व्यास जी ने कुछ मंत्र तो आधे आधे सुनाए, रटा दिए, ताकि आधे सुनकर वो कहे पूरा बोलो तो फिर यहां भगा चला आए। आहा, अब ये वीणा लेकर के गए महाराज,